You can see we have question number 32 first part. In this we have to cash flow, we have to calculate cash flow from investing activity. Investing activity बेटा सेकंड वाली है. अभी हम कौन सी वाली कर रहे थे? अभी तक हम फाइनेंसिंग वाली कर रहे थे. So here we can see in started. First of all, regarding the machine we have given information. So it is sale of machine, MACHINERY machinery. So देखते हैं हम लोग इसमें WORKING वर्किंग नोट NOTE नोट वन वर्किंग नोट वन देखेंगे. सो हेयर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर WORKING वर्किंग NOTE नोट नंबर वन. सो सेल ऑफ मशीन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर वन में हम कैलकुलेट करने वाले हैं सेल प्राइस ऑफ मशीनरी. इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं सेल PRICE प्राइस ऑफ मशीनरी MACHINERY मशीनरी. देखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना दिया है. देखिए हमको दिया हुआ है इसमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी CO here at the down line I am going to write it is कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया है MACHINERY मशीनरी में हम माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ACCUMULATD एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर लॉस ऑन सेल और उसमें से माइनस कर देंगे हम लॉस ऑन SALE सेल. सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना दिया हमको. इट इज़ गिवन 1,50,000. देखिए गिवन दिया है क्वेश्चन में, उसमें हमको माइनस करना है रुपीज़. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही भी दिया हुआ है 32,000 और उसमें हमको लॉस भी दिया हुआ है. लॉस इज इक्वल्स टू योर ₹44. लॉस इज इक्वल्स टू ₹44,000. इन सबको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है आपका ₹74,000 आ रहा है. ठीक है बेटा. सो 74,000 आई एम गोइंग टू राइट हेयर. इट इज़ वॉट 74,000. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वी हैव टू राइट सेल्स के बाद परचेज PURCHASE परचेज ऑफ मशीनरी MACHINERY मशीनरी. अब इसके आगे लिख लेते हैं नोट नंबर 2. इसके आगे लिख लेते हैं नोट नंबर 2. अब नोट नंबर 2 में हमको क्या बनाना पड़ेगा. इट इज़ NOTE नोट नंबर 2. तो नोट नंबर 2 में हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. क्या बनाना पड़ेगा बेटा PLANT प्लांट AND एंड मशीनरी अकाउंट MACHINERY मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट अजाने होने लग गई. चलिए बेटा मशीनरी अकाउंट के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. आई हैव गॉन फॉर अ फॉर्मेट एज आई टोल्ड यू. सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर, फिर बैलेंस बैंक अकाउंट जिस दैट इज़ परचेज फिगर, देन बैंक जो सेल किया उसका डेप्रिसिएशन अगर लॉस पे सेल किया और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक. सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज़ हियर. देखिए आप ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8,50,000. वी हैव ओपनिंग बैलेंस इट इज़ गिवन 8 लाख. यू हैव गिवन 50,000. नाउ सेल्स का अमाउंट देखिए 74,000. सेल्स का अमाउंट हमारे पास आ गया 74,000. डेप्रिसिएशन कितना है देखिए 32,000 का डेप्रिसिएशन उसने हमको दिखा रखा है यहाँ पर. 32,000 का डेप्रिसिएशन हो गया. उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद हमारे को लॉस कितना दे रखा है देखिए लॉस 44,000 का दे रखा है. लॉस 44,000 हो गया. एंड बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 10,30,000 देखिए. ठीक है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन रिक्वेस्ट इज़ देयर. आई वुड लाइक टू टेल यू बेटा देखिए अभी सुबह के कुछ 5:00 हो रहे होंगे. आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है बेटा अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. बात समझ में आई. अभी आप सुबह जल्दी उठेंगे, किताबों के साथ बैठेंगे, फॉर्मेट रिवाइज करेंगे, एक आध इलस्ट्रेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली यू कैन ईजिली डू द क्वेश्चंस ऑल्सो. Now come back to the question. We will not waste the time in the video. So here you can see we will calculate all the above. So it will be of your 11,80,000 and the same figure we will copy here, that is 11 lakh. You have 80,000 rupees. So the subtraction of this and give you 3,30,000. It is clear. सो ये 3,30,000 हमारा नेगेटिव फिगर होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ परचेजिंग फिगर. सो हम ये 3,30,000 को यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं. इट इज़ आवर 3,30,000
30,000। इन दोनों के अलावा हमारे पास और कोई अमाउंट यहाँ नहीं दिया हुआ है, सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट। इट इज़ योर नेट कैश, इट इज़ योर नेट CASH कैश यूज्ड इन योर यूज्ड इन investing 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 activities ACTIVITIES activities. It is clear, so it will be of your 2 lakh your 56,000 carrying. Yeah, one more thing dear student, here we have written this depreciation, accumulated depreciation. So how it can be calculated, you can see here. So depreciation accumulated is given in the question. So first of all here we will write the opening balance of that. That is given you 22 opening 2,20,000 and closing 2,68,000. so here we will write 2,20,000. ये फॉर्मेट तो बेटा याद हो गए होंगे अब आपको. 2,68 है ना फॉर्मेट, 2,68,000. so depreciation is also given 80,000. we have given depreciation, you can see accumulated amount to be depreciated is 80,000. इससे पहले भी एक क्वेश्चन exactly 80,000 का हमने कैलकुलेट किया है. so it is equals to your 3 lakh rupees and it will be equals to here 3 lakh rupees. so here if you will calculate, so it will be your 32,000 rupees. so this amount is calculated in note number 3. this it is from your NOTE note number 3. this amount depreciation का amount नोट नंबर 3 से आया. सो फर्स्ट पार्ट हमने कौन सा कर लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कर लिया. अब हम लोग सेकंड पार्ट इसका करने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैश वी विल हैव हियर CASH कैश फ्लो, FLOW as flows from 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 financing, FINANCING financing, ACTIVITIES activities. it is clear. if cash flow from financing activity के लिए मैंने स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर लिया है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें. और बेटा जब वीडियो देख लेते हो आपको पता चल जाता है, तो एटलीस्ट एक आध नोटिफिकेशन उसमें छोड़ दिया करो. Now you can see here in this we have redemption of debentures. first point we will have REDEMPTION, redemption of your DEBENTURES debentures. in this you will have your 1,50,000 और इसमें क्या प्लस हो जाना चाहिए, प्रीमियम. सो इसमें क्या प्लस हो जाएगा, PREMIUM प्रीमियम, और वो प्रीमियम हमारा बन रहा है 6,000 रुपये का. सो दिस अमाउंट इज़ योर 1,56,000 रुपीज़, 1,56,000. देन आफ्टर यू हैव INTEREST इंटरेस्ट, PAID पेड ऑन डिबेंचर्स. अब आपको पता है DEBENTURES पे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पेड हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन बना देते हैं. you can see here I am going to write here, it is of your note number 4. so we will see the note number 4. for that I am going to shift my paper little top. so you can see we have 8% interest on debenture, that is of your 5 lakh rupees for 6 months, your for 6 MONTHS months. so ये हमने कैलकुलेट कर लिया 6 मंथ के लिए. 8 5 जा 40, 40 का आधा हो जाएगा 20,000 रुपीज़. क्लियर. देन अगेन योर 8% इंटरेस्ट ऑन योर 3,50,000 रुपीज़ योर फॉर अगेन 6 मंथ, 6 MONTHS months. so 3 8 5 जा 40 का 4 0 8 3 24 25 26 27 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 is equals to 14,000 rupees. it is clear. now these two amount if we will add, it will be of your 34,000 rupees and it is our interest. so here we are going to write 34,000 rupees. so you can see here, and it will be also of negative balance, 34,000 rupees we have paid. now the third amount, proceed, PROCEEDS proceed from 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 bank overdraft, BANK bank
OVERDRAFT bank overdraft, that is of your 90,000. It is clear. Then interest paid, INTEREST, interest, PAID, paid on bank overdraft, BANK, bank overdraft, OVERDRAFT overdraft, that is of 28,000 rupees. It is clear. Now it is your calculated cash, CASH, net cash used in financing, FINANCING, financing ACTIVITIES activities, and it is negative 1,28,000 rupees. It is clear, 1,28,000 rupees. Now you can note down this, because half the question is on the top, half is down. So you do one thing, you can take the screenshot of this part first. पहले इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. First of all, you take the screenshot of this part, and then after writing this, you can go and take the screenshot of this below part. It is clear? Now note it down.